हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम रॉ डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो क्या क्या बेसिस हो सकती है क्लासिफाइड करने की। ये डायग्राम गिवन है आपका। हम इन बेसिस पे अपने रॉ डेटा को, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो नंबर वन इज़ जियोग्राफिकल। हम उस डेटा को जियोग्राफिकल वे में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर टू इज़ क्रोनोलॉजिकल। नंबर थ्री इज़ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल और मैनीफोल्ड। और फिर है क्वांटिटेटिव, जिसको हम न्यूमेरिकल भी कहते हैं। तो चलिए, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको प्रॉपर स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल जैसे रीजन से रिलेटेड है, तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस। तो जो हमारा रॉ डेटा है, अगर हम उसको लोकेशनल या ज्योग्राफिकली क्लासिफाइड करें तो वो हमारी क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम ये पता करें कि भाई कितनी फैक्ट्रीज ऐसी हैं, नंबर ऑफ फर्म्स जो इंडिया के अंदर बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट रीजन्स में, तो हम एक्चुअली ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये डेटा 2013 का है, अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। तो यहाँ पर 3 स्टेट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। पंजाब में 30 है, हरियाणा में 20, यूपी में 25। क्योंकि ये एक्चुअली लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारी कहलाएगी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब ये टेबल है, इस टेबल को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सेम टेबल है, पंजाब की 30 है, तो यहाँ पर पंजाब को बार डायग्राम से शो किया हुआ है 30 में। हरियाणा की 20 है, तो ये भी बार डायग्राम में शो किया हुआ है। यूपी की 25 हैं फैक्ट्रीज जो बाईसाइकिल प्रोड्यूस करती हैं, तो ये हमने बार डायग्राम में अपनी क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है टाइम से रिलेटेड, तो इट इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसकी इलस्ट्रेशन जैसे हम डिफरेंट ईयर्स का डेटा हो, डिफरेंट मंथ का हो सकता है। तो डिफरेंट ईयर्स का डेटा क्या शो कर रहा है, सेल्स ऑफ ए फर्म। किसी पर्टिकुलर फर्म की हम सेल्स चेक करें कि 2011 में 80 लाख सेल्स थी, 2012 में 90 लाख, 2013 में 95 लाख। तो ये डिफरेंट टाइम को शो कर रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ ए क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम रॉ डेटा की क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स। जब हम क्लासिफिकेशन हमारे जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग या उसके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग करें, तो वो कहलाएगी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एग्जांपल लेते हैं, डेटा में भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्योंकि एक क्वालिटी हो गई, रिलीजन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये सारे क्या हैं, ये क्वालिटीज़ या फिर एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब हम क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स को क्लासिफाइड करते हैं तो वो हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब ये दो तरीके का हो सकता है। सिंपल क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन में जब हम दो ऐसी चीज़ों में क्लासिफाइड करें जो एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वो कहलाती है डिकोटोमी। तो इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिकोटोमी। दिस इज़ बिकॉज डेटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और अब्सेंस। मतलब या तो वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या अब्सेंस। हमने कहा कि दोनों चीज़ क्या होंगी, अपोजिट होंगी एक दूसरे के। कोई चीज़ एग्जिस्टेंस कर रही है, अब्सेंस है ऑफ क्वालिटी। जैसे हमने कहा कि मेल और फीमेल, तो कोई चीज़ है तो वो मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है। तो मेल और फीमेल आप एक दूसरे को अपोजिट शो करते हैं। हेल्दी और अनहेल्दी, कोई पर्सन हेल्थी हो सकता है, अनहेल्थी हो सकता है। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ये एग्जाम्पल है डाइकोटोमी के। डाइकोटोमी मतलब जहाँ पर अपोजिट दो पैरामीटर्स में हम डेटा को क्लासिफाइड करते हैं, तो कहलाता है सिंपल क्लासिफिकेशन। और एक ही चीज़ को लेके होती है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स को लेके होती है, एट्रीब्यूट्स को। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के दो टाइप हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया था सिंपल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड में क्या होगी, जो क्लासिफिकेशन होगी वो डिकोटोमी मतलब दो ग्रुप में ना होके मैनीफोल्ड, डिफरेंट फोल्ड में होगी। सो व्हेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ डेटा, तो क्वालिटी ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग अगर वो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स में रिपेयर, तो अकॉर्डिंग व्हेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्वालिटी ऑफ डेटा के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज़ कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, या फिर इसको मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट देयर मे बी मोर देन 2 क्लासेस, तो यहाँ पर
दो से ज़्यादा क्लासेज होगी। दो क्लासेज होती तो सिंपल क्लासिफिकेशन थी, और दो से ज़्यादा क्लासेज हैं तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन है फैक्ट्री वर्कर्स में भी क्लासिफाइड। तो ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, एन एग्जांपल ऑफ मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। हम जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई हम जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 स्किल्ड और अनस्किल्ड, कुछ वर्कर स्किल्ड हैं और कुछ अनस्किल्ड हैं। अब जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैनीफोल्ड है कि कितने स्किल्ड वर्कर्स लिटरेट हैं और कितने स्किल्ड वर्कर्स इलिटरेट है। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन होगी। अब जो लिटरेट हैं वो जोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं फर्दर। तो लिटरेट रूरल एरिया से कितने बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया से कितने करते हैं। ऐसे इलिटरेट भी रूरल एरिया से कितने बिलोंग करते हैं और अर्बन एरिया से कितने बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो मैनीफोल्ड हुई या मल्टीपल हुई, 1 2 3। सेम अनस्किल्ड जो वर्कर्स को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं उनको भी लिटरेट, इलिटरेट में और रूरल अर्बन में फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हुआ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का। एंड नाउ द लास्ट इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। सो डेटा आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड करें, तो इन अदर वर्ड्स ईच क्लास ऑफ डेटा is capable of quantitative expressions or can be expressed in terms of some numerical figures। तो हम डेटा को जब हम न्यूमेरिकल फिगर्स के अकॉर्डिंग बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो कहलाता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, एग्जांपल है एनुअल प्रॉफिट ऑफ स्मॉल स्केल फर्म्स इन द स्टेट ऑफ यूपी। तो ये जो डेटा है हाइपोथेटिकल है, मीन्स इमेजिनरी है। तो जस्ट फॉर ऑल इलस्ट्रेशन ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जस्ट फॉर एन इलस्ट्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये एक रियल डेटा नहीं है, इमेजिनरी है, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का। सिर्फ ये एग्जाम्पल है जो कि रिलेटेड है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन से। यहाँ पर जो एनुअल प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फर्म्स दिखाई हुई है। तो पहली कैटेगरी बनाई हुई है, पहली क्लास बनाई हुई है ऐसी फर्म्स जिनका एनुअल प्रॉफिट है 0 to 1 लाख के बीच में। तो ऐसी फर्म्स 5 है। फिर 1 लाख से 2 लाख के बीच में जिनका प्रॉफिट है 150 फर्म्स है। 2 लाख से 3 लाख के बीच जिनका प्रॉफिट है 1500 फर्म्स हैं। 3 लाख से 4 लाख के बीच जिनका एनुअल प्रॉफिट है 800 फर्म्स हैं। और 4 लाख से 5 लाख के बीच हैं 400, और 5 लाख से ज़्यादा है 200। तो आप देखेंगे ये जो नंबर क्वांटिटेटिव नंबर्स के अकॉर्डिंग क्लास बनाई हुई है डिफरेंट। तो ये हमारी जो टेबल है ये एक एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन का। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडी अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।